अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने यूट्यूब चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक है वो मटेरिया मेडिका की बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जिसके बारे में बात करूँगी। और मैं आज बात करूँगी स्पाइजेलिया के बारे में। आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं बात कर रही हूँ स्पाइजेलिया के बारे में। स्पाइजेलिया का पूरा नाम स्पाइजेलिया एंथेल्मिया है। इसको हम डेमेरा पिंक रूट भी कहते हैं। दैट्स मीन इसका ताल्लुक प्लांट किंगडम से है और ये मेडिसन हार्ट की बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इतना ज़बरदस्त असर रखती है हार्ट के ऊपर कि ये जितनी भी अंजाइना पेक्टोरस और पेरिकार्डाइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर देती है। आई मीन टू से कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आइज़ पे, हार्ट पे और नर्वस सिस्टम पे होता है। यानी इसके बेसिक जो असर है वो इस चीज़ पे होता है। इसके अलावा न्यूरल्जिया और फिफ्थ नर्व को ये बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है। स्पाइजेलिया का जो असर होता है वो दिल के गलाफ की सोजिश यानी पेरिकार्डाइटिस में होता है। इसके अलावा पेल्पिटेशन, मिग्रेन से होने वाले दर्द के लिए बेहतरीन काम करती है। ये बेआरामी की नींद को भी क्योर करती है। जी, तो बात करते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो क्लिनिकली ये मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरस में बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा एडिनॉइड्स में ये यूज़ की जाती है, सिलरी न्यूरल्जिया के लिए यूज़ होती है, कब्ज़ में इस्तेमाल होती है और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायफ्राम में अगर स्टिचिंग पेन्स हो रही हों तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आँखों के दर्द में स्पेशली जब लेफ़्ट साइड पे आके रुक जाए बहुत ज़बरदस्त है स्पाइजेलिया। फिर ये एक्सोथैल्मिक गॉइटर में यूज़ होती है। सर दर्द के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जॉ जॉइंट पेन जो होती हैं, जॉ जॉइंट एक भी जिन्हें कहा जाता है, यानी जबड़े की हड्डी का जो दर्द होता है और ये डिस्लोकेशन की वजह से ज़्यादातर हुआ करता है। इसके अलावा आयरिस की जो इन्फ्लामेशन है जिसे आयराइटिस हम कहते हैं, ग्लाकोमा में यूज़ होती है, यानी मोतिये में, पीएनएस में इस्तेमाल किया जाता है इसको। और रेक्टम के कैंसर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ओटेल्जिया में यूज़ होती है, कान का दर्द जिसे कहते हैं। सिग्माइड फ्लेक्सर कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हार्ट कंप्लेंट्स के लिए मेजरली इसको यूज़ किया जाता है और स्ट्राबिस्मस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि बहंगेपन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। रूमेटिज़म की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा स्टैमरिंग में यूज़ होती है जिसे हम स्टटरिंग भी बोलते हैं। और ये टोबैको हैबिट्स के लिए भी यूज़ होती है। अगर किसी को टोबैको हैबिट है यानी तंबाकू की आदत है तो ये उसे भी ठीक करती है। इसके अलावा टेनिटस में यूज़ होती है यानी कानों के बचने में, और दांत दर्द के लिए यूज़ होती है, वॉर्म्स में यूज़ होती है, प्रोस्टाटोरिया के लिए बहुत ज़बरदस्त है। प्रोस्टेट की ये डिसऑर्डर है। और फिर टेरिजियम में यूज़ होती है, इंग्वाइनल हर्निया में इसे यूज़ किया जाता है, न्यूरल्जिया में बहुत ही अच्छे तौर पे यूज़ की जाती है और बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूजुअली स्पाइजेलिया का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 7 डेज तक रहता है। स्पाइजेलिया इज़ वेरी वेरी नाइस न्यूरल्जिक रेमेडी आप कह लीजिए कि न्यूरल्जिया की पेन्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा पेल्पिटेशन को ये बहुत अच्छे तौर पे नॉर्मलाइज करती है, यानी कि तेज़ धड़कन जो कपड़ों के ऊपर से भी फील हो रही हो ये उसे नॉर्मल करके, रेगुलेट करके नॉर्मल कर देती है। इट इज़ लेफ़्ट साइडेड रेमेडी, ये चीज़ याद रखिए कि ये लेफ़्ट साइड की रेमेडी है, तो डेफिनेटली हार्ट के ऊपर इफेक्शंस जो इसकी हैं वो ये बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है। अगर मैं बात करूँ इसके नेचर ऑफ पेन के हवाले से, तो पेन्स जो हैं वो इसके टेयरिंग होते हैं, जर्किंग होते हैं, बर्निंग होते हैं, यानी कि फाड़ने वाले झटकेदार और जलनदार दर्द होते हैं और दबाने और सुइयां चुभने जैसे होते हैं। प्रेशराइज किस्म की यानी प्रेशर फील होता है, इस किस्म की पेन होती है। एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट करते हैं, फैलते हैं, इनकी रिफ्लेक्सेस जाती हैं दूर दूर तक। और शोर और आंधी और तूफान से याद रखिए कि इनकी कंप्लेंट्स बिल्कुल इसी तरह बढ़ जाती हैं जैसे रोडेंड्रॉन के पेशेंट की बढ़ जाया करती हैं। दर्द जो है वो लेफ़्ट आई पे आके बिल्कुल रुक जाता है। ये कंडीशन होती है इस पेशेंट की और सुबह शुरू होकर शाम को ख़त्म होते हैं ये पेन्स। स्पाइजेलिया के पेशेंट्स के हवाले से बताऊं कि टेम्परामेंटल ये कैसे होते हैं, तो ये कुछ एनीमिक होते हैं और डिबिलिटेटेड होते हैं, यानी एक तो खून की कमी का शिकार होते हैं, फिर ये कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, रूमेटिक होते हैं और इसके अलावा स्क्रॉफलेस होते हैं। कीवर्ड के तौर पे अगर आप स्पाइजेलिया को याद रखना चाहें तो याद रखिए इट इज़ हार्ट अफेक्शंस एंड न्यूरल्जिया। अब बात कर लेते हैं इसकी
पर्सनालिटी के हवाले से। तो पर्सनालिटी एनालिसिस जब हम करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है, बल्कि हल्के से बालों वाले, पीले से और दुबले पतले से लोग होते हैं, बिल्कुल वीक, जिल्द भी इनकी जो है स्किन पीली येलोइश नज़र आती है और रिंकल्स होती हैं, झुर्रियों वाली स्किन होती है। इनके जो होता है मेमोरी वीक होती है, और इसके अलावा नुकीली चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरने वाले होते हैं, जैसे नीडल्स वगैरह से, नाइफ्स वगैरह से ये डरते हैं। और सैड होते हैं बहुत ज़्यादा, वसीली तबीयत होती है। इसके अलावा ख़ुदकुशी की तरफ भी इनका रुझान होता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से कि अगर आर्म्स के हवाले से आपको बताने लगी हूँ कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ के हवाले से बात हो रही है कि अगर बाजुओं में कोरिया की कंडीशन हो, राशे की कैफियत हो, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है ये। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ख़ास सिम्टम्स के हवाले से। तो स्पाइजेलिया बच्चों के पेट दर्द के लिए स्पेशली बहुत अच्छी होती है जब वो कीड़ों की वजह से हो रहा हो, वॉर्म्स की वजह से हो। फिर ये सांस और अगर गैसेस में स्मेल बहुत ज़्यादा हो तो इसके लिए भी, यानी पुट्रिफेक्शन को ये दूर कर देती है, बदबू को दूर करती है। फिर ये कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में अगर ये साथ साथ चलते हों, जैसे कि पल्स में भी देखने में आते हैं, चंद एक और मेडिसन है जिनमें हम ये चीज़ देखते हैं, तो वहाँ स्पाइजेलिया बहुत अच्छा काम करती है। फिर ये जोड़ों के दर्दों के बाद होने वाला जो हार्ट होता है पेन, यानी कि किसी को जोड़ों का दर्द था और वो काफ़ी अर्सा रहने के बाद पेशेंट अब हार्ट प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो गया है, दिल के मर्ज़ लाहक हो गया उनको, तो उनके लिए स्पाइजेलिया बहुत ज़बरदस्त मेडिसन हुआ करती है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जब इसके सर में दर्द होता है, स्पेशली ऐसा लगता है जैसे सर फट जाएगा। और अगर हार्ट के हवाले से बात करूं तो दिल की ऐसी हालत होती है जैसे वो कुचला जा रहा हो, कानों में घंटा बजने की आवाज़ें आती हैं और नाक में सरसराहट की कैफियत होती है। फिर ये कि इसके दांतों के हवाले से आपको बताती चलूँ कि खोखले दांत होते हैं, दर्द होता है और ठंडा लगता है इनमें। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी मौजूद होती है और पॉलीयूरिया भी इसमें होता है, बार बार यूरिन पास करना पड़ता है पेशेंट को। फिर ये कि सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो है वो ख़ारिश वगैरह के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। दिल के स्पेशली निचले हिस्से का जो दर्द होता है उसके लिए ये बहुत बेस्ट पे होती है। और ये कि हाइपरटेंसी में मैंने इसको अक्सर इस प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। फिर ये कि स्पाइनल जो पेन्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी में अगर यानी कूटे जाने का एहसास हो रहा हो, बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, तो वहाँ पर स्पाइजेलिया को यूज़ जब करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा असर करती है। स्पाइजेलिया को हम 30 में भी यूज़ करते हैं, 200 में भी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। मैंने ज़्यादातर इसको 200 में यूज़ किया है। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी डॉक्टर को इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।